हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैटर्न स्पॉटर। एक नया वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये फोर्थ वीडियो होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न ब्रेकडाउन सीरीज। इस सीरीज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मॉर्निंग से लेके ट्रेडिंग क्लोज तक क्या हमारा चार्ट पे रूटीन रह रहा है, किस बेसिस पे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं हर एक टाइम फ्रेम को, और किस लेवल्स को ड्रॉ करके किस लोकेशन में हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं विथ गुड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। जो भी हो रहा है प्रॉफिट लॉस मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। सो ये है गोल्ड का चार्ट। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम कि कल क्या हुआ था। कल हम जितने भी एनालिसिस किए थे पूरा का पूरा इनवैलिड हुआ है, क्योंकि कल यूएस का कुछ न्यूज़ था, उस बेसिस पे ये वाला बड़ा वाला कैंडल बना। नहीं तो हमारा बायस था नीचे की तरफ, बट ये पूरा का पूरा ऊपर तरफ रैली हुआ। लेट मी शो यू इन 1 आवर कि क्या हुआ था। देखो कल का क्या था, और मेरा छोटा सा लॉस हुआ, ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट का लॉस हुआ था मेरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था अपना स्ट्रॉन्ग वाला, हमारा प्लान था कि मार्केट यहाँ से नीचे आए तो हम यहाँ तक बुक कर लेंगे टारगेट, बट मार्केट सस्टेन किया ऊपर। और जब यूएस मार्केट ओपन हुआ तो कितना बड़ा कैंडल बना, देखो कुछ भी रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट नहीं देके ऊपर चला गया, और अभी अभी यहाँ पे खड़ा है मार्केट। ठीक है, तो कल का लॉस कल की बात है। आज अच्छा ट्रेड लेके उसको रिकवर कर लेंगे हम। ज़्यादा पॉइंट का लॉस नहीं है, ओनली 10 पॉइंट का लॉस है। और एक ट्रेड था मॉर्निंग का जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए थे हम। ठीक है, अगर उसका भी ब्रेकडाउन चाहिए तो वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके देख लो। बहुत ही अच्छा आपको सीखने को मिलेगा कि ये सब लेवल्स में ड्रॉ कैसे करता हूँ, मेरा क्या अप्रोच रहता है ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, सो आज का अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट कहाँ पे है अभी। ठीक है, ये सब डिलीट करते हैं हम। ये कल का लेवल्स था। ठीक है, मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देके अभी ये जो साइडवेज हुआ था इतना दिन, इसके अंदर कहीं पे भी है। ठीक है, सो इतना अच्छा बाइंग बुलिश कैंडल, ठीक है, और विथ इतना अच्छा वॉल्यूम, तो इसका फॉलो थ्रू होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर ये फॉलो थ्रू हो जाए देन हम बहुत ही अच्छा बाइंग का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे ही सेलिंग का था। अभी तक तो सेलिंग का कुछ भी नहीं है पैटर्न। अगर हम 4 आवर में जाएंगे तो देखो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, मेरे हिसाब से ये फॉलो थ्रू देगा। उसी हिसाब से हम कुछ भी बाइंग पैटर्न में एंट्री लेंगे। ठीक है, और मार्केट का रेजिस्टेंस यही है, देखो यहाँ से फॉल हुआ था मार्केट। ठीक है, तो ये वाला अगर क्लियर करेगा तो यहाँ तक जाएगा मार्केट अभी, और ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, देख लो। ठीक है, जो लेवल्स, ध्यान से सुनो, जो लेवल्स हायर टाइम फ्रेम में 2-3 बार से ज़्यादा टेस्ट हो जाए, देखो 1, 2, 3, 4 बार टेस्ट हो चुका है ये, तो ये वीक बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये अगर ऊपर जाके सस्टेन करेगा देन ये वाला इजीली ब्रेकआउट बन जाएगा, जो कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक या यहाँ तक निकल के आएगा। ठीक है, ये सेलिंग में कब आएगा, जब इसके ऊपर सस्टेन नहीं करके साइडवेज बना के ब्रेक डाउन करेगा, देन वी विल प्लान फॉर ए सेलिंग ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे ये अगर जाके फिर से एक पैटर्न बना के गिरेगा देन वी विल प्लान फॉर सेलिंग ट्रेड टिल दिस। ठीक है, वो तो नेक्स्ट चीज है। यहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो सेलिंग में बैठेंगे हम, क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रेच के बाद एक रिट्रेसमेंट भी आना चाहिए। ठीक है, जो भी पैटर्न बनाएगा मैं उसी हिसाब से मेरा एक्शन प्लान करूंगा। अगर हम 15 मिनट में देखेंगे कि क्या ट्रेड प्लान बन रहा है, सो दिस इज द प्लान। ये एक पैटर्न बना के अभी है, अगर इसका ब्रेकडाउन बनेगा देन यहाँ तक या यहाँ तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, ये ब्रेकडाउन होने दो, पहले से एनालिसिस एनालाइज या बायस्ड होके अगर हम ट्रेड लेंगे तो एसएल जाएगा। मार्केट को खुद कंफर्म करने दो। ठीक है, उसके बाद हम सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बट अभी हाई चांसेस है कि ये वाला अगर ब्रेकआउट मिल जाए हमें तो ये जो नेक है, ये जो हाई है कल का, यहाँ तक हम टारगेट बुक करेंगे।
ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर ए गुड पैटर्न टू फॉर्म। ठीक है, और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, अगर इसके नीचे आने लगे तो अगेन सेलिंग में हम बैठेंगे। 5 मिनट में मार्केट देखो 5 मिनट में क्या कर रहा है। ये मॉर्निंग को ओपन हुआ मार्केट, और ये वाला जोन को भी वो टेस्ट कर चुका है। ठीक है, हम अगर हम इसको ड्रॉ करके रखते हैं, क्योंकि ये एक जोन बन के आ रहा है। ठीक है, ये वाला जोन, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा देन आई विल बुक फॉर दिस, गो फॉर दिस। अभी तक तो मार्केट बायस है, क्योंकि देखो मार्केट स्ट्रक्चर देख लो, एक भी लो का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, ये इंटरनल है, ये जो लोअर लो बना है ये हाई टाइम फ्रेम वाला स्विंग के अंदर बना है। ठीक है, इसके नीचे ही उसका मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद हम इजीली सेलिंग में बैठ सकते हैं। नहीं तो अगर हम, हाँ, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते या यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये वाला टारगेट हमारा मिल जाता, क्योंकि मार्केट हमेशा अगर ऊपर से लोअर लो बन के आ रहा है तो हायर टाइम फ्रेम वाला जो भी प्रीवियस इंपोर्टेंट लो रहेगा, ध्यान में सोचो, रुको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक हाई टाइम फ्रेम वाला जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे पहुंचा मार्केट। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ जो कि लो टाइम फ्रेम में होगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा लास्ट टारगेट ये वाला ही होगा। ठीक है, यहाँ तक ही हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं यहाँ तक ही। इसके नीचे जाने का चांस कब होता है, जब ये वाला स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जो कि यहाँ पे हुआ है। देखो ये वाला हाई टाइम फ्रेम था, इसके अंदर छोटा सा लोअर हाई बना के वो नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर आप शॉर्ट में बैठे होते तो इस यहाँ पे ही आपको बुक करना होगा। ठीक है, सो ये तो अपना डिमांड तक पहुंच चुका है मार्केट। लेट्स मेक ए पैटर्न, इसको ब्रेकआउट या इसको ब्रेक डाउन होना चाहिए, देन आई विल प्लेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेट्स वेट। सो यहाँ पे मैंने एक बाइंग का पोजीशन एग्जीक्यूट किया अभी। ठीक है, और मेरा एसएल लेगा यहाँ पे, और टारगेट ऑब्वियसली ऊपर जो कि है इसका हाई। ठीक है, यही कहीं रहेगा। ठीक है, 30 पॉइंट। द रीजन बिहाइंड दिस इज, लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम देके ऊपर गया था, अगेन मार्केट उधर आके एक बाइंग कैंडल बनाया है विद गुड वॉल्यूम, 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे फिर वो डिमांड अगर ले चुका है तो इसको मूव करना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, सो बेसिकली 4 आवर में ये वाला पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि इसका फॉलो थ्रू होना चाहिए, जो 1 डे का चार्ट था। ठीक है, मैंने 5 मिनट में कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे मुझे बाय करना है, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो मार्केट, देखो पूरा ये वाला पैटर्न बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रैपिंग का जोन था। ठीक है, तो ये रीटेस्ट करने के लिए आया था, तो उसी बेसिस पे मैंने इस बुलिश कैंडल पे, बिग बार कैंडल पे मैंने एंट्री लिया है, और ऐसा लिए रहेगा, और टारगेट ऑब्वियसली ऊपर के लिए है। ठीक है, यही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि अप ट्रेंड में है मार्केट, इसको फॉलो थ्रू देके ऊपर जाना चाहिए। ये तो डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, इसका सिनारियो क्या होना चाहिए, देखो सिनारियो क्या हो सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पेंडिंग है सब, उसका रेजिस्टेंस पेंडिंग है ये वाला। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा, बट मैंने नीचे से लिया है डिस्काउंटेड प्राइस से, क्योंकि मेरा एसएल छोटा रहेगा अभी। ठीक है, यहाँ से मूव करेगा तो सोचो कितना अच्छा प्रॉफिट आएगा। ठीक है,
ये ट्रेड पे हो जाना चाहिए, ठीक है। कल का लॉस इस ट्रेड पे रिकवर हो जाना चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट ऊपर चला जाए, क्योंकि अगर अभी इसका एक फ्लो थ्रो चाहिए मुझे, इस कैंडल का, इसका फ्लो थ्रो दे देगा, देन चांसेस आर हाई कि ये यहाँ तक जाए, ठीक है, क्योंकि सेलर आ चुके हैं। उसके बाद बायर का आना चाहिए। लेट्स सी एसएल जाता है, ये टारगेट आता है, उसी हिसाब से मैं ब्रेक डाउन करेंगे। जो भी पैटर्न बनेगा अभी ऑन द वे, आई विल ब्रेक डाउन एवरी डिटेल, ठीक है। मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ पे जो रीसेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला जोन, ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है अभी, ठीक है। ऑब्वियसली इसके ऊपर जाएगा तो इतना अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा, बट द मेन हर्डल्स इज नाउ दिस जोन, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट गया था ऊपर, अगेन उसी जोन पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। सो अगर 5 मिनट पे देखेंगे, मार्केट अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है। मार्केट यहाँ पे इधर डायरेक्ट गया था, देखो ऑब्वियसली ऐसे डायरेक्ट जाके ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जा सकता वो, सो इट हैज़ टू रीटेस्ट। अभी रीटेस्ट में ये ऊपर जाना चाहिए। अगर फिर से नीचे आ जाएगा तो हमारे लिए अगेन स्टॉप लॉस के पास नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ये बाइंग का ही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो लेट्स वेट, होप फॉर द बेस्ट कि हमें अपना टारगेट मिल जाए। इसके ऊपर अगर ब्रेक डाउन दे दे, ब्रेकआउट दे दे, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए होल्ड करने के लिए। अगर इसके नीचे आ जाए देन आई विल गोइंग टू मैनेज माई पोजिशन, क्योंकि मैं जल्दी भी क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉस मैं नहीं दूंगा। अगर हम अभी देखेंगे तो 10 पॉइंट का है, मैं और 6 7 8 पॉइंट में निकल जाऊंगा मैं, ठीक है। इस हिसाब से प्लान करते हैं कि इसको जाना चाहिए ऊपर। अगर 1 आवर पे हम देखेंगे तो देखो ये थोड़ा मुश्किल वाला पैटर्न बना रहा है धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि देखो इसका फॉलो थ्रू आ जाता तो एक हमें एक छोटा सा पुल बैक में ऊपर चला जाता, बट अभी रेड कैंडल का अगेन 2 बार रेड कैंडल आ जाए तो कुड बी लाइक पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाए टेस्ट करने के लिए मार्केट। सो देखते हैं क्या होता है। ये अभी क्लोज होने वाला है 2 घंटे का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, लेट्स सी। अगेन आई स्टॉप आउट फ्रॉम माय ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है। गलती कहाँ पे हुआ, ऑब्वियसली इस जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता तभी ऊपर जाता, आज आई सेड बिफोर। यहाँ पे वो सस्टेन नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज माय लॉस टुडे, अगेन $10 लॉस। अगर हम कैलकुलेटर करेंगे 10 पॉइंट का एसएल है यहाँ पे, $10 बोला, 10 पॉइंट का एसएल है। अभी देखो ये पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करके नीचे जा रहा है, ठीक है। सो मेरा गलती ये हो रहा है कि मैं जब लंदन सेशन ओपन हो रहा है तभी मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, दैट्स वाई साइडवेज जा रहा है। साइडवेज जाके किसी एक तरफ मूव होने से मेरा एसएल या प्रॉफिट आ रहा है। तो लेट मी इग्नोर दिस टाइम, लेट्स इग्नोर दिस टाइम, ठीक है। क्योंकि कल कल का लॉस क्या हुआ था, कल का भी सेम ऐसे ही लॉस हुआ था, बाइंग का सेलिंग का तरफ था पर बाइंग में चला गया। आज यहाँ से देखो मार्केट पैटर्न बनाने लग गया रहा था, बट यहाँ पे वो बोलने देंगे, यहाँ से फिर जाना चाहिए, यहाँ से वो घूम गया, ठीक है। सो ये फर्स्ट ऑर्डर था, लॉस में गया। सेकंड ऑर्डर देखता हूँ मैं, अगर कुछ मिले तो आई विल अपडेट इन टेलीग्राम, डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। अगर हम देखेंगे 4 आवर पे कि क्या हो रहा है, 4 आवर पे इसके बाद ही ऊपर जाना चाहिए था, एक इंडिसेस पास और फिर से नीचे आ गया। अगर 1 आवर के देखेंगे तो अगर ये इसके नीचे क्लोज दे दे
तो अगेन कुछ फॉल हो सकता है। अगर फिर से वो ऊपर आके इसको क्लोज देगा तो मैं डेफिनेटली अगेन सेम ऑर्डर में बैठूंगा, यहाँ तक टारगेट रखूंगा मैं 30 पॉइंट। ठीक है, 2 दिन लॉस हो गया $10 का, 20 पॉइंट्स का लॉस। तो देखते हैं ये अभी नीचे अगर लिक्विडिटी लेने आया होगा, देन अगर ये क्लोज देगा तो अगेन मैं ऊपर की तरफ ऑर्डर लूंगा। ठीक है, लेट्स सी क्या मार्केट बनाता है। ठीक है, अभी तो मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा लाइव रिकॉर्ड जो मैं डेली करता हूँ, इसमें मेरा गलती कुछ था तो कमेंट में बताओ। ठीक है, मुझे तो लग रहा है सेम चीज़, क्योंकि ये वाला इसको रिस्पेक्ट देना था इसीलिए वो नीचे आ गया, अगर इसको ऊपर जाना था तो यहीं से ही ऊपर चला जाता। ठीक है, 3rd नंबर अटेम्प्ट पे, क्योंकि देखो ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो इसका ब्रेकआउट होने का चांसेस आर हाई। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट पैटर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो पे। ट्रेड सेफ।